स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ। बड़ी खबर जो कि लखनऊ से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लेकर स्पेशल ट्रेन लखनऊ पहुंची। लखनऊ से बसों के जरिए इन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग प्रदेश से लोगों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन निकली और वो पहुंची उत्तर प्रदेश। ये देखिए लखनऊ पहुंची है। बड़ी संख्या में मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन ट्रेनों से लाए गए हैं लखनऊ और अब बसों के जरिए अलग अलग जिलों में इन्हें ले जाया जाएगा। साथ ही क्वारंटीन किया जाएगा, हेल्थ चेकअप किया जाएगा, जिसके बाद इन्हें इनके घर तक पहुंचाया जाएगा। नासिक से उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को लेकर के जो विशेष ट्रेन है वो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है और देख सकते हैं आप कि 02121 ट्रेन का नंबर है। ये स्पेशल श्रमिक स्पेशल ट्रेन है जो खास तौर पे उन लोगों के लिए चलाई गई थी जो महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। और इनकी सूची जो है वो स्टेशन पर जारी भी कर दी गई है, जिसपे ये साफ साफ बताया गया कि किस जिले से कितने मजदूर जो है वो नासिक में फंसे हुए थे और अब वो आ रही हैं। देख सकते हैं आप कि देखिए ट्रेन के अंदर वैसे तो आम दिनों में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। इसीलिए आपको, हालांकि संख्या बहुत ज़्यादा है, 850 मजदूर हैं जो इस ट्रेन के जरिए आ रही हैं। क्या नाम है? सूर्यदेव। कहाँ से आए? मुंबई से। कितने साल से रह रहे थे वहाँ पे? कितने साल से रह रहे थे वहाँ? साल भर से। अभी कैसे पता चला कि ट्रेन चलने वाली है वहाँ पे? वो हम लोग को उधर 1 महीना रखा वहीं। और इस वक्त लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ पहुंचे, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हो रही थी वो ट्रेन के अंदर दिखी नहीं। इसीलिए 850 लोग, जिसमें 8 बच्चे भी थे, थोड़ी बहुत महिलाएं भी थीं, उसको लेकर ट्रेन सुबह 6 बजे चारबाग रेलवे स्टेशन पे पहुंची है। बेशक सरकार का ये प्रयास था कि हर बोगी में डिस्टेंस बनाया जाए और एक सीट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा हो, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शायद ये बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाया। इसके अलावा लेकिन अगर स्टेशन के बाहर निकलने के बाद की बात कहें तो यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट की गई थी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के। सबसे पहले तो सारी बोगियों को ना खोल करके एक एक बोगी को 1 बाय 1 खोला गया। उसके बाद उन्हें एक एक मजदूर को बाहर निकाल करके उनकी स्क्रीनिंग की गई सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए। उसके बाद उन्हें लंच का पैकेट दे करके, और देख सकते हैं आपके कुछ ऐसे ही मजदूर यहाँ पर बाहर निकल करके आ रहे हैं धीरे धीरे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बोगी एक एक करके खोली गई है, यानी कि लंबा प्रोसेस चलेगा, लेकिन फायदा ये होगा कि लोगों की भीड़ नहीं लग पाएगी, जमावड़ा नहीं लग पाएगा। और स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ये जो सारी बसें देख रही हैं आप, ये बसें अलग अलग जिलों को जाएंगी और इन बसों के बाहर जो उनके कंडक्टर हैं वो खड़े ये बताने के लिए कि कौन सी बस कहाँ जाएगी, और उनके पास एक लिस्ट भी मौजूद है। उस लिस्ट के जरिए वो उन लोगों को बस में बिठाएंगे और ये बस उनके जिले में उनको छोड़ेगी, जहाँ पे उन्हें क्वारंटीन करने के बाद ही घर जाने की परमिशन मिलेगी। हालांकि स्टेशन पर भी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे जो फौरी तौर पर अगर किसी को सर्दी जुकाम या बुखार है तो उसे यहीं पर अलग कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे बस में बैठने की परमिशन मिलेगी। बिल्कुल अनामिका, इन सभी लोगों को अलग अलग जिलों में ले जाकर फिर से क्वारंटीन किया जाएगा या फिर इन्हें इनके घर पहुंचा दिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से आते वक्त अगर बात की जाए तो ट्रेन में बहुत सारे लोग एक साथ आए हुए हैं, तो जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ जाता है और इसलिए यहाँ पे स्क्रीनिंग की गई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसके बाद जैसे ही अपने ज़िले में जाएंगे, हालांकि अलग से ज़िले में पहले ही निर्देश दिए गए थे मुख्यमंत्री की ओर से कि 25,000 तक लोगों को रोकने की व्यवस्था की जाए, तो इस व्यवस्था के तहत इनके अपने ज़िलों में ले जाकर के इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा और सब कुछ ठीक होता है तो 14 दिनों के बाद इन्हें घर जाने की परमिशन मिल जाएगी। मोनिका। जी अनामिका, शुक्रिया इस वक्त ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो बेहद खास है ये तस्वीरें लखनऊ के रेलवे स्टेशन की, ये तस्वीर जहां पर 800 के करीब आज मजदूर पहुंचे हैं और ये अलग अलग राज्यों से हैं, स्पेशल ट्रेन से यहां पर आए हैं। मेडिकल चेकअप हो रहा है और एक एक बोगी को खोलकर देखिए यहां पर जो व्यवस्था है वो काबिले गौर करने की है और तारीफ करने वाली है। एक एक बोगी को खोलकर और अलग अलग बसों में इन्हें जिलेवार तरीके से बैठाया जा रहा है। हालांकि लोगों की संख्या थी और चूंकि मजदूर आपस में काफ़ी थोड़ी पैनिक वाली स्थिति भी, इसलिए मजदूर काफ़ी पास पास बैठे थे ट्रेन के अंदर और यही वजह है कि एक बार फिर से इनकी स्क्रीनिंग हो रही है और फिर इन्हें अपने जिलों में ले जा करके क्वारंटीन किया जाएगा। 14 दिन तक इन्हें अलग रखा जाएगा और उसके बाद ही इनके घर तक जाने की इन्हें इजाज़त होगी।
और आज कोरोना वॉरियर्स का सेना करेगी सम्मान। तीनों सेनाएं कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करेंगी। अपने अपने तरीके से तीनों सेनाएं सलाम करेंगी। एयरफोर्स 2 फ्लाइट पास्ट से सम्मान देगा। तो वहीं पर कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया जा रहा है। श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक फ्लाई पास्ट होगा। नौसेना अपने जंगी जहाजों पर रोशनी करेगी। आर्मी कोरोना अस्पतालों के पास बैंड परफॉर्म करेगी। देश में कोरोना महामारी से सीधी लड़ाई लड़ने वालों का सेना सम्मान करने जा रही है और जिसकी तैयारी खास कर ली गई है। आसमान पर सेना का शौर्य दिखाई देगा। जमीन पर बैंड बाजा के साथ कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई होगी। जो तस्वीरें आप देखेंगे अपने आप में बेहद खास। दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। हर कोई इस बीमारी का इलाज खोजने में जुटा है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ रही हैं। जिंदगी दांव पर लगी है, फिर भी मुश्किल समय में देश को निकालने में जाबाज कोरोना वॉरियर जमीन पर सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे योद्धाओं का सेना सम्मान करेगी। आसमान पर हेलीकॉप्टर होंगे और उन हेलीकॉप्टर से कोरोना योद्धाओं पर फूलों की वर्षा होगी। जमीन पर बैंड बाजा की धुन सुनाई देगी जो खास मौकों पर सुनाई देती है। ऐसा नजारा होगा जो आपने अब से पहले नहीं देखा होगा। तस्वीरें अद्भुत होंगी जो आपके दिलो दिमाग में खास जगह बनाने के लिए खास होंगी। हम सशस्त्र सेनाओं की ओर से कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने रात दिन एकजुट होकर जिस तरह से संक्रमित लोगों की सेवा की है। अक्सर आपने देखा होगा कि सेना अपनी क्षमताओं को आंकने के लिए या फिर किसी खास कार्यक्रम में वायुसेना का नजारा दिखाई देता है, लेकिन इस बार ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि कोरोना वॉरियर के सम्मान में और देश के साथ खड़े रहने का एहसास कराने के लिए सेना ने एक अलग तस्वीर दिखाने का मन बनाया है। ऐसे आयोजन करने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवानों के शौर्य को नमन किया। ये पहली बार है जब सेना कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक दिखाई देगी। उन लोगों को खास एहसास कराएगी जो जमीन में हकीकत से सामना सीधे कर रहे। उनका हौसला बढ़ाएगी और ये भी बताएगी कि फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर उनके लिए कितने खास हैं जो इस महामारी से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगर यूपी की बात करें तो लखनऊ के केजीएमयू पर फूलों की बारिश होगी। खबर है कि सुबह 10:15 पर सेना के हेलीकॉप्टर केजीएमयू के ऊपर से गुजरेंगे जो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फूलों की वर्षा करेंगे। इसके लिए पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स, नर्सेज और सफाई कर्मचारियों के सम्मान में पुष्प वर्षा होगी। साथ ही 12:20 पर आसपास फ्लाई पास्ट भी सेना करने वाली है। तो बेहद खास आज का दिन होने वाला है। कोरोना वॉरियर्स जो लगातार पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी सेवा दे रहे हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आज सेना के जो तीनों विंग है वो अपने अपने तरीके से सम्मानित करने वाले हैं कोरोना वॉरियर्स को। एक तरफ वायुसेना की ओर से फूलों की वर्षा होगी तो दूसरी तरफ जो थल सेना है, थल सेना के जवान बैंड बजाएंगे और बैंड। ये तस्वीरें भी बेहद खास होने वाली है। आज लखनऊ की बात अगर करें तो यहाँ सुबह 10:15 के आसपास पीजीआई ट्रॉमा सेंटर पर फूलों की वर्षा होने वाली है। डॉक्टर्स, नर्सेज और सफाई कर्मचारियों के सम्मान में, पुलिसकर्मियों के सम्मान में ये कार्यक्रम होने वाला है।
और इस बेहद खास पल को न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा और इस शानदार पल को न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा। पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन की सीमा को बढ़ाने के बाद एक बड़ी बैठक की, जिसमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री और अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। खबर है कि सरकार कोरोना से प्रभावित लोगों और कारोबार को एक और राहत पैकेज दे सकती है। इस पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के साथ ही किसानों का ध्यान रखा जाएगा और आने वाले समय में कोरोना संकट में फंसे कारोबार को राहत मिल सके, ये कोशिश होगी। और इस मौके पर पीएम मोदी ने संरचनात्मक सुधारों पर मजबूती से बल देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो काम कोरोना संकट की वजह से लेट हो रहे हैं, उनमें तेजी लाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से सुधार जारी रखने की बात कही और इसके साथ निवेश और पूंजी जुटाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए समय के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए, ये बात भी उन्होंने कही। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को धमकी दिए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। न्यूज़ 18 की ओर से नोएडा के सेक्टर 20 थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। नाम अमीश देवगन है सर, बताइए। अमीश साहब जी, आप मुझे हुंडा बोल रहे हैं। आप अपनी जबान को पहले लगाम दें कि किससे आप बात कर रहे हैं। आप क्रिमिनल फीलिंग अच्छा, की मैं बात अपनी करके जुबान को मुझे लगाम दूं, हुंडा आप अपने बोल रहे हाथों को हैं। लगाम नहीं देंगे। न्यूज़ 18 के शो आर पार में AIMIM के पार्षद मोहम्मद मुर्तजा अली ने न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को धमकी दी थी। आप ये मेरे से क्या है? 1000 किलोमीटर दूर ये बैठे हैं। धमकी है, ये धमकी है। धमकी समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं धमकी? एक जर्नलिस्ट को लाइव टेलीविजन पर धमकी दी गई है AIMIM के कॉर्पोरेटर द्वारा। इसके बाद खाड़ी देशों से धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए। ऐसी खबरों को देखने के बाद केंद्र सरकार में मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कड़ी निंदा की। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो, जो काम गलत किया है उनको पहले शोभा नहीं देता कि जो गलत काम के ऊपर सवाल उठाता है उसको ही गाली गलौज और करना, यानी ये डबल अपराध होता है। पहला अपराध तो उन्होंने किया और दूसरा अपराध भी कर रहे। तो मुझे लगता है कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये देश और ये लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है और पुलिस व्यवस्था कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। तो निश्चित रूप से जो गुनहगार होंगे उनको निश्चित रूप से बुक किया जाएगा और उनको कानून के सामने लाया जाएगा। वहीं यूपी विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने भी निंदा की और अमीश देवगन का समर्थन किया। ऐसे वातावरण में श्री देवगन जी को धमकी दिया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से गहन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा विधि अनुसार कानून अपना काम करेगा। सिर्फ सरकार के लोग ने अमीश देवगन का समर्थन नहीं किया, बल्कि अमीश देवगन की निष्पक्षता का लोहा मानते हुए विपक्षी दलों ने भी धमकी देने वालों की कड़ी निंदा की। अमीश देवगन को जो धमकी मिली है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कानून के नजरिए से भी यह अपराध है और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उन फोन कॉल्स की उच्च स्तरीय जांच की जाए और अमीश देवगन की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खास बात ये रही कि ट्विटर में 50,000 से ज्यादा लोग अमीश देवगन के समर्थन में रीट्वीट किया। इस दौरान संत समाज के लोग भी अमीश देवगन के साथ खड़े दिखाई दिए। पूरा संत समाज इसका विरोध करता है, साथ में यह मांग करता है कि जिसने भी धमकी दी है उस पे कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। गोली चलवाएंगे, गर्दन कटवाएंगे, गुंडे भेजेंगे। अमीश देवगन खड़ा है, नोएडा में मेरा ऑफिस आइए। तो एक बात तो साफ है कि बोलने का अधिकार सबको है। विचारों से सहमत असहमत आप हो सकते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को धमकी देकर डराएंगे। अमीश देवगन डरता नहीं है, पुलिस के साथ अगर अन्याय होगा तो अमीश देवगन बोलेगा। ऐसे लोग कान खोलकर सुन लें, अमीश देवगन न डरे हैं न डरेंगे, बल्कि डंके की चोट पर अपनी बात कहेंगे। जो सच है सबके सामने लाकर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस वक्त बताते हैं आपको कि आखिर प्रदेश में कोरोना अपडेट है क्या। इस वक्त कोरोना से जुड़ी जो खबरें हैं वो क्या है। देश में कोरोना के कुल इस वक्त 37,776 मामले हो चुके हैं। देश में संक्रमित कोरोना की संख्या, मरीजों की संख्या 26,535 है। तो वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या 10,018 है। देश भर में कोरोना से मृतकों की संख्या 1223 है, यानी कि यह आंकड़ा 1200 से ऊपर जा चुका है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या इस वक्त 2488 है। तो इस 43 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 159 नए कोरोना मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में। 698 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। कोरोना योद्धाओं को तीनों सेनाएं आज सम्मानित करने वाली हैं। इधर कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 10 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। महिला इंस्पेक्टर, एसएसपी के पीआरओ कोरोना पॉजिटिव मिले। कानपुर में अब तक 235 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो अब कोरोना योद्धाओं के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें लगातार आ रही है। कानपुर से 10 नए पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में यहाँ सीआरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में इन्फेक्टेड हुए हैं। तो इस तरीके से अब जो कोरोना योद्धा हैं वो इसके चपेट में आ रहे हैं। आगरा में भी हमने देखा 7 हॉस्पिटल्स को सील करना पड़ा, क्योंकि वहां के जो स्टाफ थे, कर्मचारी, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कहीं पर लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो कोरोना योद्धाओं पर अब लगातार ये हमला देखने को मिल रहा है। अमित गज्जू कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, ये सभी जो इंस्पेक्टर है, सभी पुलिसकर्मी एक ही जगह के हैं या अलग अलग जगहों पर तैनात? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना का जो संकट है अब कोरोना वॉरियर्स पर ज्यादा छाने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो इन क्षेत्रों में हॉटस्पॉट एरियाज में ड्यूटी दे रहे हैं, एक एक करके सब अफेक्टेड हो रहे हैं। और ये सब अलग अलग थाना क्षेत्रों के, अगर टोटल ओवरऑल बात की जाए तो ये जो 24 पुलिसकर्मी अभी तक अफेक्टेड हुए हैं, ये 6 पुलिस स्टेशन के हैं। और इसके अलावा एक जो कांस्टेबल है वो ट्रैफिक पुलिस लाइन का है। अब इसमें बढ़ोतरी ये हुई कि एक महिला इंस्पेक्टर और इसके अलावा एसएसपी का पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो एसएसपी के साथ परमानेंट साथ चलता है, उसके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से एसएसपी के पूरे कैंप ऑफिस में हड़कंप मचा है, क्योंकि निश्चित तौर पर पीआरओ सबके संपर्क में रहता है। यहाँ तक कि डीआईजी, यहाँ तक कि सारे जितने ऑफिसर्स आते हैं तो पीआरओ के थ्रू फिल्टर होकर वहां से उनसे मिल के जाते हैं। अब सबके मन में, और कल से देर रात से जब से उसकी रिपोर्ट आई है, सबके मन में दहशत है और अधिकतर लोग आज अपना टेस्ट कराएंगे। यानी कोरोना वॉरियर्स पर अब कोरोना का पॉजिटिव होने का संकट मंडरा रहा है। जी अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कानपुर से ये खबर, उसके बाद आगरा का हाल भी आपको बता देते हैं। आगरा में 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या अब 543 हो चुकी है। आगरा में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 409 है। 134 कोरोना मरीज हैं जो रिकवर करके घर को लौटे हैं। आगरा में अब तक 39 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, यानी कि हॉटस्पॉट्स की संख्या आगरा में 39 हो चुकी है। 543 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आगरा में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या हर रोज जुड़ रही है और ये आंकड़ा अब बढ़कर 543 पहुंच चुका है। 7 हॉस्पिटल सील किए जा चुके हैं और यहाँ पर भी डॉक्टर्स और जो स्टाफ होते हैं, मेडिकल स्टाफ, वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, आगरा में रफ्तार कुछ कम हुई या अभी भी वही रफ्तार है? जी मेनका, फिर रात में जो है आ गए मरीज जो है उससे जो है रफ्तार फिर बढ़ी है और ये अब आंकड़ा धीरे धीरे 600 की ओर बढ़ चला है। 543 हो चुके हैं मरीज जो टोटल जो है, और 409 केस इसमें एक्टिव हैं। अब तक 134 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो अब जो है एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त कर दिया गया सीएमओ दफ्तर में, तो वो भी कामकाज देखेंगे। चूंकि यहाँ के सीएमओ जो है उनका रिटायरमेंट करीब आ गया है, तो मुख्यमंत्री विशेष रूप से गंभीर है, इसलिए यहाँ एक अतिरिक्त अधिकारी तैनात कर दिया गया है सीएमओ दफ्तर में। तो बहुत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन चिंताजनक ये बात जरूर है कि यहाँ की संख्या बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है, रुक नहीं रही। जब तक रुकेगी नहीं तब तक चेन टूटेगी नहीं, और जब चेन टूटेगी तभी आगरा वासियों को राहत मिलेगी। जी मेनका जी,
धन्यवाद इस वक्त हिमांशु पूरी जानकारी देने के लिए। तो आगरा की स्थिति लगातार गंभीर ही होती जा रही है। फिलहाल यहां पर मामले आने रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में अगर कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों की फिक्र करे, दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को सही सलामत घर लाने का इंतजाम करे, तो तारीफ मिलेगी ही। यही वजह है कि दूसरे प्रदेशों से लौटे कामगार मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। एमपी के सीहोर से जब 200 कामगार लखीमपुर खीरी पहुंचे तो उनके जुबान पर यही शब्द थे, थैंक यू योगी जी। जब मध्य प्रदेश में काम करने वाले कामगार वापस अपने जिले में पहुंचे तो बोले थैंक यू योगी जी। यूपी परिवहन निगम की बस से करीब 200 कामगार लखीमपुर खीरी पहुंचे। ये लोग एमपी के सीहोर में नौकरी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते काम बंद होने के बाद इनके सामने आर्थिक संकट मंडरा रहा था। लेकिन सीएम योगी ने इनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता दिखाई और अन्य प्रदेशों में काम कर गुजर बसर कर रहे कामगारों को वापस लाने का इंतजाम किया। ऐसा कर उन्होंने इनका दिल जीत लिया। अब ये लोग इस मदद के लिए सीएम योगी को धन्यवाद दे रहे हैं। जिला सीहोर में मध्य प्रदेश में रहता था, मजदूरी कर रहा था। अभी योगी जी के माध्यम से हम लोग अपने घर लाए गए हैं। मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो मजदूरों को वापस लेकर आए हैं। वहाँ से जैसे भेजे हुए थे बस से, तो हम लोग यहाँ पर आए थे। किसकी मदद से? योगी सरकार की मदद से। सरकार की तरफ से यहाँ पर इनके रहने, खाने और मेडिकल जांच के इंतजाम किए गए थे। उसी क्रम में आज मध्य प्रदेश से 9 बसें आ चुकी हैं। इन 9 बसों के द्वारा लगभग 250 लोग आ चुके हैं। ये लोग आए हैं, इनको सम्मानपूर्वक यहाँ पर इनका हाथ धुलवा करके इनको खाने की व्यवस्था की जा रही है। इनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद इनको सोने की हर तरह की व्यवस्था दी जा रही है। कुल मिलाकर इनको सम्मानजनक तरीके से यहाँ रुकवाया जा रहा है। बाद में इन सभी को उनके तहसीलों में भेज दिया गया है, जहां पर इनको 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।